बेइंतहा ट्रोलिंग के बाद छोटी छोटी बात की वजाहत दे देने के बाद आयशा ने बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया ज़िंदगी का। क्या वो इस पर कायम रह पाएंगी और इसके पीछे क्या वजह है कि आयशा ने इतना बड़ा फैसला कर लिया? होम क्लीनिंग की तरफ तवज्जो ज़्यादा है। अब क्या वजह बनी आयशा जी इसके पीछे? मोमिना भाभी आसफा फैमिली के घर पहुंची। फाइनली मेके का दर्शन किया। वालिद साहब से सुलहनामा करने गई थी, लेकिन सुलह होती हुई तो नहीं नजर आई। वो तो अपनी जगह डटे रहे कि नहीं, बेटी ही आकर मुझे पूछेगी तो मैं बताऊंगा मैं कैसा हूँ। ये कैसा फ़लसफ़ा है कि औलाद ही सिर्फ इन टच रहेगी तो ताल्लुकात बहाल रहेंगे वालिदैन के साथ, बहनों के साथ। कंटेंट के लिए हम चक्कर भी लगा लेंगे, लेकिन जब कंटेंट ही नहीं बनाना तो फिर फ़ायदा क्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिल्कुल स्किप नहीं करनी आपने वीडियो, और अपना फीडबैक दिए बगैर नहीं जाना, बताए बगैर नहीं जाना कि आपको रिव्यू कैसा लग रहा है। लाइक करके बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और टी टाइम रिव्यूज़ की प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू। आप 3 इनके व्लॉग्स देखने को मिले। आयशा लाइफस्टाइल पर रिसेंटली व्लॉग आया जिस पर उन्होंने एक बड़ा ही फैसला किया है, बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच रही हैं कि अब मैं माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर पॉजिटिव कमेंट्स की बेस पर अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाऊंगी और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, किसी कमेंट को रिप्लाई नहीं करूंगी। मम्मी को ग्लास ना पकड़ाया उसकी वजाहत ना देने आऊंगी और ना ही अपने छोटे कपड़े, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स पजामाज की डिटेल्स बताऊंगी कि मुझे इनमें गर्मी नहीं लगती, लॉन के कपड़ों में बहुत गर्मी लगती है, बाल खोल के भी गर्मी नहीं लगती। अब वो सब्र को सही तरह से अपनाने लगी हैं, बड़ी ही अच्छी बात है। अक्सर ये कहती हुई हमें नजर आती हैं कि इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तरबियत की अपने से छोटे बहन भाइयों की, कि आमना और बिलाल की स्पेशली। तो उनकी तरबियत आपने कर दी और उनकी तरबियत करके आप बिल्कुल वाकई भूल गई और आप एक एक बंदे से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट में आ गई और आपकी चैट्स वाकई सामने आई और आपको यकीनन बुरा लगा होगा। देखने वालों में से भी हर एक को नहीं ऐसी बातें अच्छी लगती, नेगेटिविटी हर एक को अट्रैक्ट नहीं करती, हमें भी नहीं अच्छा लगा। ठीक है, जिन चीज़ों से आपकी हमें इख्तलाफ है हम उनको आकर बोलते हैं सबके सामने, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, आप तक पैगाम पहुँच जाता होगा। लेकिन सोशल मीडिया ये वर्ड ये कितनी फेक है, आपको इस अपने एक्सपीरियंस के बाद अंदाज़ा हुआ। हैरत है कि आप लोग एक अरसे से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और आपको ये बातें नहीं पता थी कि अपने पर्सनल इश्यूज़ को किसी के साथ नहीं डिस्कस करते। और बाज़ औक़ात अपनी पर्सनल घर के अंदर की बातें तो हमें अपने करीबी रिश्तेदारों से भी पर्दे में ही रखना पड़ती हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि उन पर गॉसिप ना हो, वो बातें घर से बाहर ना निकलें। और दो लोगों का जो आपस का दरमियान का मामला है, चाहे वो प्यार मोहब्बत का है या लड़ाई झगड़े का है, वो आपस में ही रहे, वो हर एक की ज़बान ज़दे आम ना हो। आयशा के मामू यानी कि आसफा आंटी के हस्बैंड ने बड़ी ही ज़बरदस्त बात की अपनी पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि 2 लोग आपस का मामला हल कर सकते हैं जब तक बात तीसरे तक ना पहुंचे। तीसरा बंदा काना होता है, यानी कि वो एक आंख से देख रहा होता है और उसको हकीकत का नहीं पता होता। जो शख्स उसके पास पहले पहुंच जाएगा, पहले अप्रोच कर लेगा, वो उसी का नैरेटिव सुनेगा, उसके मुताबिक फैसला करेगा। मामू जी की ये बात 100% राइट है, इससे मैं एग्री करती हूँ। लेकिन मोमिना भाभी के साथ जो बातें हुई और जो माँ बाप के साथ हकूक व फराइज़ की बात हुई और बेटी को इग्नोर करने की बात हुई, इससे मैं डिसएग्री हूँ। उससे आगे चल के हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। जनाब आयशा का ये फैसला है तो बड़ा ही अच्छा, बड़ा सॉलिड किस्म का फैसला है और आप वाकई ग्रो करेंगी और चैनल भी ग्रो करेगा जब आप टेंशन फ्री होकर एक व्लॉगिंग करेंगी, ताज़ा दम होकर, आपके जहन में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, बैड कमेंट्स नहीं होंगे, लोगों की बातें नहीं होंगी। लेकिन आयशा जी आपसे ना हो पाएगा, मुझे लग नहीं रहा कि आपसे होगा। आपने फिर कुछ दिनों के बाद आ जाना है, दिल पर कोई बात लग जानी है आपके और आपने फिर बैठी भी होना है कमेंट सेक्शन में या वीडियो में बता रहे होना है कि ये हुआ था, ये हुआ था। और मरियम के इशू को लटकाने की भी आप लोगों की गलती वहीं पर रहेगी, क्योंकि इस इशू पर आपको लाजमी एक सेटअप करके बोलना चाहिए था और पूरी फैमिली को इकट्ठे बैठकर बोलना चाहिए था एक आवाज़ के साथ, ताकि सामने वालों को भी मैसेज आता। चाहे आप अपनी ऑडियंस से प्राइवेसी ही डिमांड करते, आप कहते कि हम इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्राइवेसी चाहते हैं, काइंडली आप लोग इसके बारे में कोई सवाल ना करें ताकि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए। आपके देखने वाले आप लोगों के बिल्कुल साथ होते, अभी भी साथ हैं, क्योंकि हम सब समझते हैं कि एक लड़की ऐसे ही उठकर शादी नहीं कर लेती, शादी घर बसाने के लिए की जाती है और दोनों तरफ से घर बसाया जाना चाहिए था। लेकिन दोनों तरफ से फिर हमें गलतियां नजर आईं जिसको हमने पॉइंट आउट किया। यहाँ पर आप लोगों का नैरेटिव आना पूरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़रूरी था। जिन लोगों ने आपकी शादी में शिरकत की, आप लोगों के कॉन्टेंट से कॉन्टेंट लिया, उन्होंने भी कोई जवाब ना दिया। आज वो आप लोगों के घर भी ना आए, ईदों पर भी ना आए, वरना तो बड़ी पार्टीज होती हैं। आमना अपने ससुराल में पार्टीज करती हैं, उनकी दावत अपने घर में करती हैं, कुछ भी ना हमें नजर आया। आपके मामू की दावत होती है आपके घर या आप लोग जाते हैं, वो भी ना नजर आया। मरियम अगर वक्त पर एक्शन ले लेती, अपने हस्बैंड के बारे में बोले जाने वाली गलत बातों के अगेंस्ट सामने आकर बोलती, बेशक वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहती, लेकिन लोगों को जरूर चुप करवाती कि ऐसे कुछ ना बोलो, जब मैं चुप हूँ तो आप मेरी ऑडियंस भी चुप रहे। तो सामने वाली पार्टी भी किसी हद तक अपने आप में रहती, ना इतनी खुलकर लोगों के सामने आती और ना इतना रायता फैलता। बहरहाल जो कुछ भी देखने को मिला मरियम की शादी के बाद वो नहीं अच्छा लगा और अफसोस है उस पर।
सब्र करने के साथ साथ आयशा नया नया कंटेंट लेकर आने का वादा कर गई हैं अपने देखने वालों के साथ और घर पर तवज्जो देने लगी हैं। होम क्लीनिंग और होम डेकोरेशन की बड़ी फिक्र पड़ गई है आयशा को। बड़ी एक्सप्लेनेशन भी देते हुए नजर आती हैं कि हम बिलाल के घर में रह रहे हैं। देख जब पककर आई तो नीचे उन्होंने स्पेशली कपड़ा बिछाया हुआ दिखाया कि ये देखिए हम टाइल्स का ख्याल रख रहे हैं। बड़ा ही अच्छा भी लगा कि आप ख्याल रख रही हैं, इस बात का एहसास है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तरस भी आया कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। क्या भाई को यकीन नहीं अपनी बहनों पर, अपने माँ बाप के रहन सहन पर? ये तमाम बातें भी उस तनकीद का ही नतीजा हैं जो आपको बिलाल के घर में रहते हुए की जाती है, आमना को घर आने पर की जाती है और आप सब माओ और बेटियों को भी सहना पड़ती है। कमेंट्स में हमें देखने को मिलती हैं ऐसी बातें। बिलाल भाई के कमेंट्स में भी हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं लोग जाके कि आप उनको अपने घर से निकालें, ये करें वो करें। इनको दुश्मन एक दूसरे का बनाकर दिखाया गया है कमेंट सेक्शन में, तनकीदों में, कि ऐसे लगता है कि एक दूसरे का खून पी जाएंगे जब आमने सामने खड़े होंगे। मैं तो दिल से ये चाहती हूँ कि मैं इनको एक फ्रेम में देखूं किसी व्लॉग में कि ये समीना के साथ बैठी हो आयशा और बड़ी गप्पें लगा रही हो। और आयशा आप बड़ी हैं, यहाँ पर आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे बढ़ें, दिलों को साफ करें और ये मिसअंडरस्टैंडिंग का एक सिनेरियो जो बना हुआ है सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में या रिएक्शंस में, वो दूर हो। एहसास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अगर हो जाए और अपनी गलतियों का एहसास तो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। और रिश्ते अगर आपके बच जाएं आपके झुकने से तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। आजकल के दज्जाली फितने वाले दौर में अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला खूनी रिश्तों में कशिश बरकरार रखे, अल्लाह ताला सबके घरों में सुकून रखे और हर तरह की नेगेटिविटी और मनफी असरात से महफूज रखे, आमीन। अब बात कर लेते हैं जनाब मोमिना भाभी के व्लॉग की कि उन्होंने सुलह हो गई का व्लॉग लगाया और उनकी किससे सुलह हुई ये एक सरप्राइज था। रास्ते में अपनी वालदा की तरफ वो निकली घर से, रास्ते में उन्हें तूफान का भी सामना करना पड़ा और इसके बाद फोन कॉल करके अब्बू जी से इजाजत लेते हुए नजर आए कि हम आ जाएं उनके घर के बाहर पहुंचकर। और जो मामू जी यानी कि अली भाई के मामू और मोमिना भाभी के वालिद साहब ने जो फोन पे जवाब दिया उसमें अली भाई की काफी हो गई और वो कच्चे भी हो गए अपने व्लॉग में और फोन उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया। काफी डांटे वाले नाराज नजर आए अंकल जी और वजह क्या निकली कि मोमिना भाभी इनको बुलाना चाह रही थी अपने घर में, जो बात मैं समझ सकी हूँ, लेकिन इन लोगों ने आने से इनकार कर दिया। व्लॉग हमें देखने को मिला गुलरेज और उनकी मिसेज के साथ उनकी बेटी का वेलकम किया गया। शायद हो सकता है कि उसी इवेंट पे सबको बुलाने की कोशिश की गई हो लेकिन सब ने आने से इनकार किया। क्यों किया? क्यों अपनी बहन के घर में नहीं आना चाह रहे थे? बहन भी नहीं मिलने आई, उनका हाल पूछने गई थी। जब उनका ऑपरेट हुआ था उसके बाद हमें आंटी जी वहां जाती हुई नजर नहीं आई, खसूसन मरियम वाले सारे सिनेरियो के बाद, जबकि आंटी को इतनी ट्रोलिंग का शिकार हमने सबने होते हुए देखा और अकेली वो खड़ी रही बिल्कुल खामोश। उनकी चेहरे की तासुरात से पता चलता था कि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, सुकून में नहीं है, लेकिन उनका कोई बहन भाई उनके साथ हमें खड़ा हुआ नजर ना आया। उनकी नंद भी उनके साथ खड़ी हुई ना नजर आई। जो कहा जाता है ना कि मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़ा होता है वो आपका मुखलिस होता है, यहाँ से इंसान पहचाना जाता है। मुझे इस फैमिली की मुश्किल वक्त में कोई भी खड़ा हुआ इनके साथ बज़ाहिर नजर नहीं आया, क्योंकि जब शाउट आउट लेने हो, चैनल प्रमोट करवाने हो, अपनी एक जगह बनानी हो यूट्यूब में, तो ये लोग सब आते हैं, कंटेंट बनाते हैं इनके साथ, क्योंकि ये फैमिली सबसे पहले व्लॉगिंग में आई, फेस बनी अपनी फैमिली का। इनके थ्रू बाकी तमाम खानदान के चैनल सामने आए और चलते हुए भी नजर आए। वही ऑडियंस है तकरीबन इन तमाम चैनल्स पर, लेकिन इस मामले में ये लोग खामोश रहे, आंटी का साथ देता हुआ कोई नजर ना आया। चलें इस इशू पे बात ना करते, आते जाते तो सही पता तो चलता कि आप साथ खड़े हैं। आई हुई बेटियों की बात की जाए तो उनकी तरफ तो सबका ध्यान रहता है, चाहे वो अपने घर में कितनी ही खुश क्यों ना हो। मोमिना भाभी की बात की जाए तो वो अकलौती बहन है अपने घर में और उनके भाई बड़ी ही मोहब्बत जताते हैं लफ्जों में और अक्सर बर्थडे पार्टीज में बड़ा प्यार भी दिखाते हैं, गिफ्ट्स भी देते हुए नजर आते हैं, आते जाते भी हैं। जब इनके नए चैनल बने तो ये शाउट आउट्स भी लेते हैं, बार बार फिर व्लॉग्स में नजर आ रहे होते हैं, बड़ी खुशगपियां हो रही होती हैं। मोमिना की भी बत्तीसी बायरी होती है अपने घर वालों के साथ, लेकिन इस व्लॉग में सारे घर वाले तकरीबन खामोश, मुंह साध कर, दम साध कर, सॉरी, नीचे मुंह गिराकर ही बैठे रहे, इतना खुश और खुरम नजर नहीं आए। और अंकल जी ऊपर से आते हुए हमें नजर आए। एक तो मोमिना नाराज थी कि उनसे शायद उनके साथ कोई व्लॉग नहीं बनाया, उनकी फैमिली में उन्होंने इनवाइट किया तो ये लोग नहीं आए, और मोमिना उस बात को छोड़कर बीमारी शिमारी सहने के बाद वापस आती हैं अपने वालिद से सुलह करने के लिए। तो वो फिर यही कहते हैं कि तुम्हारा ही फर्ज है, उनके इस अच्छे कदम को सराहते नहीं है, उससे प्यार से नहीं बात करते। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो उसको यही कह रहे थे कि तुम्हारा ही फर्ज है कि तुम आकर हमसे मिलो, हमसे बातचीत करो, हमारा ख्याल रखो, हमसे इन कॉन्टेक्ट रहो। बेशक ये ठीक बात है, लेकिन वालिदैन का फर्ज खत्म नहीं हो जाता। उन बेटियां अगर ब्याह दी हैं तो उनको वो मरें खपें जो मर्जी करें, हमारा बस हाल पूछती रहें तो हम कांटेक्ट में रह लेंगे अगर वो रखेंगी कांटेक्ट तो, वरना हम नहीं पूछेंगे। जबकि बेटी को ब्याया हुआ भी अपनी बहन के बेटे से है, तो बहन की तरफ तो आपका कोई फर्ज बनता है या नहीं? वो तो है भी आपकी बड़ी बहन, माँ बाप की जगह, उनका तो पूछने के लिए आप लोगों की तरफ से, आप बीमार हैं, चलें आपके बेटों में से, आपकी मिसेज में से किसी को जाना चाहिए था, हमें तो कोई भी नजर नहीं आया। और आसपास फैमिली में मिलजुल कर रहना पसंद किया जाता है। अपनी बहुओं को बड़ा सराहती हैं, प्यार करती हुई नजर आती हैं व्लॉग्स में और कहती हैं कि मैं सबको एक साथ एक तरह की मोहब्बत देकर लेकर चलती हूँ। व्लॉग्स में जो साफ नजर आता है वो इकरा के साथ आसफा आंटी की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग नजर आती है, होनी भी चाहिए तमाम बहुओं के साथ, लेकिन
साहिबा भाभी के साथ भी अच्छा सलूक होगा, लेकिन जो रवैया, जो मोहब्बत और प्यार हमें इकरा के साथ जताती हुई नजर आती हैं, वैसा लाड कभी साहिबा भाभी के साथ करते हुए नजर नहीं आई। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, इस फैमिली में बेटियों की और बहनों की इतनी अहमियत नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है। ये अपने फैमिली के अंदर के सिस्टम को लेकर ज़्यादा चलना चाहते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, जबकि अपनी बहनों और बेटियों को भी खसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है। वो उनको देखते रहना चाहिए। वो आपके घर में आकर बैठ नहीं जाती, डेरे नहीं डाल लेती, उनको थोड़ा सा टाइम देना होता है आपने। उसी में उन्हें एहसास हो जाता है कि हाँ, हमारी अभी भी वैल्यू है, हम कनेक्टेड हैं अपनी रूट्स के साथ। तो अच्छा लगता है बहन बेटियों को ये सब मान। जनाब, आज का रिव्यू यहीं तक। कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक्स करके बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अपना अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।